प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में हम लाइकेन यानी शैवाल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानें लाइकेन की संरचना के बारे में। विद्यार्थियों, लाइकेन के जो पादप होते हैं वो अत्यधिक वर्णक युक्त होते हैं। इनका रंग नीला, हरा, सलेटी, पीला, लाल, नारंगी कुछ भी हो सकता है। गायरोफायरा जो है वो सफ़ेद रंग का भी होता है। तो इनका जो पादप शरीर होता है वो हम पहले भी जान चुके हैं। वो दो घटकों का, शैवाल घटक और कवक घटक, उनका बना होता है। कवक घटक माइकोबायोन्ट कवकांश और शैवाल घटक फाइकोबायोन्ट शैवालांश कहलाता है। कवक जो हैं वो एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ के सदस्य होते हैं, जबकि शैवाल नीलहरित शैवाल क्लोरोफाइसी के सदस्य सिमारमेरिया, क्लोडोफोरा, प्लूरोकोकस, है ना, नोस्टो, ग्लियोकैप्सा, राइबुलेरिया, साइटोनिमा, ये हो सकते हैं। हालांकि इनको प्रयोगशाला में शैवाल और कवक घटक को अलग अलग किया गया है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से बहुत ही कठोरता से जुड़े हुए होते हैं। बात करें अगर बाह्य आकार की तो बाह्य आकार की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला है पर्पटीमय लाइकेन्स, क्रस्टोज लाइकेन्स। पर्पटी का मतलब होता है एक तरीके से पपड़ी। आप नीचे वाले चित्र में देख पा रहे हो, चट्टानों पर या जो चट्टानों के टुकड़े हैं उन पर एक पपड़ी के रूप में ये लाइकेन पाए जाते हैं। इस प्रकार के लाइकेनों में थैलस या पादप शरीर चपटा होता है तथा यह थैलस अपने अल्पवर्धित कवक जाल के द्वारा आधार स्थल में प्रवेश कर इन चट्टानों या वृक्षों की छाल से दृढ़तापूर्वक जुड़ा रहता है। इस प्रकार थैलस या पादप शरीर पपड़ी नुमा संरचना बनाता है, एक चपटी, पतली एवं कठोर संरचना के तौर पर निरूपित होता है। इस प्रकार के थैलसों को पूर्णतः या पूरा आधार स्थल से अलग करना असंभव होता है। कुछ पर्पटीमय लाइकेन्स या थैलस चट्टान या वृक्ष की छाल में आंशिक या पूर्ण रूप से धंसा रहता है। कुछ धागे जैसी संरचनाओं, जिसे राइजीन कहते हैं, उनके द्वारा आधार स्थल चट्टानों या वृक्ष की छालों से चिपका रहता है। तो राइजीन इनमें जैसे राइजोइड्स होते हैं, मूलाभास होते हैं, उसी प्रकार की संरचनाएं होती हैं। राइजीन के द्वारा ये आधार से चिपके रहते हैं। लाइकेन की थैलस की आकृति नियमित रूप से अंडाकार या गोलाकार शाखित होती है। इनका परिमाप ऑलपिन के ऊपरी सिरे के बराबर से लेकर कई इंच व्यास तक हो सकता है। ये भूरे, लाल, धूसर, गुलाबी, पीले, काले रंग के भी हो सकते हैं, जैसे हीमोटोमा, लसाइडिया, ग्राफिस, राइजोकॉर्पन भी जो प्रॉपर्टी में क्रस्टोज लाइकेन है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरे प्रकार के हैं पर्निल लाइकेन, जिसमें आप देख पा रहे हो पत्ती के जैसी, इनका जो पादप शरीर होगा वो पत्ती के जैसा होगा, फोलियोज लाइकेन। इस प्रकार के लाइकेन थैलस पत्ती के समान चपटे या पर्निल, लीफी तथा पालित लॉब्ड होते हैं। कुछ प्रारूपों में थैलस के किनारे पालित न होकर सपाट या नियमित होते हैं। यदि पालियाँ उपस्थित हों तो ये कम अथवा अधिक गहराई वाली होती हैं। थैलस का निचला हिस्सा आंशिक रूप से कवक सूत्रों के रज्जुओं के द्वारा, जिनको राइजीन कहते हैं, अधोस्तर से चिपका हुआ पाया जाता है। ये राइजीन मूलाभासों राइजोइड के समान शाखित अथवा अशाखित होते हैं। जैसे उच्च विकसित पादपों में मूलाभास पाए जाते हैं, राइजोइड्स पाए जाते हैं, वैसे ही इनमें राइजीन पाए जाएंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पर पारमेलिया का चित्र, है ना, ये एक प्रकार का पर्निल लाइकेन है, फॉलिएज लाइकेन है। कुछ पर्निल लाइकेनों जैसे गायरोफोरा के थैलस अधोस्तर से कवक सूत्री तंतुओं द्वारा न जुड़कर निचली सतह से उत्पन्न एक केंद्रीय स्थापनांग होल्फास्ट जैसी संरचना द्वारा चिपके रहते हैं। राइजीन के अंतिम सिरे चपटी व बिंबाब संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। यह डिस्क प्राय म्यूसिलेज का स्राव करती है, जिससे लाइकेन थैलस आसानी से अधोस्तर से जुड़ जाता है। थैलस का रंग गहरा भूरा होता है, जैसे कोलेमा, गायरोफोरा, पारमेलिया, जेंथोरिया, ये सब के सब क्या हैं, आप देख पा रहे हो पर्निल फॉलिएज लाइकेन। तो आकारिकी के रूप से तीसरे प्रकार के लाइकेन है विद्यार्थियों, छुपिल या फ्रूटिकोज लाइकेन। इस प्रकार के लाइकेन थैलस अत्यधिक शाखित होते हैं तथा झाड़ी सदृश
छुप के समान दिखाई देते हैं। इनके पादप शरीर अधिक स्पष्ट एवं जटिल होते हैं। ये बेलनाकार, रिबन जैसे एवं स्वतंत्र रूप से शाखित होते हैं। इनकी शाखाएं रोमिल या पर्ण जैसी होती हैं। इनके थैलस में ऊपरी व निचली सतह का विभेदन नहीं पाया जाता। पादप शरीर चपटी म्यूसिलेज डिस्क की सहायता से अधोस्तर पर चिपके रहते हैं। इनका रंग मटमैला, धूसर, भूरा हरा, पीला हरा, नीला हरा अथवा काला होता है। उदाहरण क्लैडोनिया, एवर्निया और असनिया। आप देख पा रहे हो, ये असनिया है। असनिया को ओल्ड मैन बियर्ड, वृद्ध की दाढ़ी भी कहते हैं। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर असनिया बारबाटा ये है, जैसे एक वृद्ध पुरुष की दाढ़ी होती है लटकी हुई, उस प्रकार से ये लटका हुआ है। तो इस प्रकार के जो छुपिल लाइकेन होते हैं, फ्रूटिकॉज लाइकेन होते हैं, वो छुप के समान, झाड़ी के समान होते हैं। शाखाएं रोमिल पर्ण सदृश होती हैं और इनका रंग भी नीला, हरा, काला, भूरा किसी भी प्रकार का हो सकता है। क्लैडोनिया और असनिया इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो विद्यार्थियों, उपरोक्त थैलस संरचनाओं के अतिरिक्त भी कुछ अन्य लाइकेन्स में कुछ विशेष मध्यवर्ती थैलस संरचनाएं, जैसे सेंट्रेरिया का थैलस आधारभूत रूप से चपटा होता है, परंतु थैलस की पालियां छुपी लाइकेन के समान होती हैं। स्क्वेमेरिया में थैलस का मध्यवर्ती भाग परपटीनुमा होता है, लेकिन किनारों की पालियां शल्क जैसी दिखाई देती हैं। तो ये तो थी इनकी बाहरी संरचना, बाहरी आकार की। अब हम अगर बात करें इनकी आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो विद्यार्थियों, इनकी जो आंतरिक संरचना है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, जिसमें ऊपरी अधिचर्म होती है, नीचे ही राइजिन पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इसकी ऊपरी अधिचर्म है, ये ऊपरी कॉर्टेक्स है, ये एल्गल जोन है यानी शैवालीय क्षेत्र है, ये मध्यांश है, ये निचला वलकुट है और ये राइजिन है जिनके द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें तो विषमावयवी हैं यानी अवयव विषम हैं, जबकि इसमें दूसरी जो संरचना है इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें समावयवी है। इसमें शैवाल और कवक अलग अलग परतों के रूप में नहीं हैं, एक साथ ही पाए जाते हैं, है ना। तो आंतरिक संरचना में विद्यार्थियों, सबसे पहले ऊपरी बाह्य त्वचा। थैलस की ऊपरी सतह पर एक पंक्ति में व्यवस्थित कोशिकाओं की एक परत होती है। इस परत की कोशिकाओं के बीच बीच कहीं श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। ये बाहरी वातावरण से थैलस का संपर्क स्थापित करने और गैसीय विनिमय सहायक होते हैं। ये सबसे ऊपर जो है ये ऊपरी अधिचर्म है। फिर है ऊपरी वलकुट। यह एक काफ़ी मोटी सुरक्षात्मक सतह है। कवकांश के कवक सूत्र परस्पर सघनता से गुंथकर लंबवत रूप से एक प्रकार के आभासी मृदुत्व की संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र की कोशिकाएं सुसंहत, वेल कॉम्पैक्ट होती हैं एवं पास पास व्यवस्थित होती हैं। इनके बीच अंतःकोशी के स्थान नहीं पाए जाते अथवा बहुत थोड़े पाए जाते हैं, जो म्यूसिलेज यानी जो श्लेष्म पदार्थ हैं उनसे भरे होते हैं। ऊपरी वलकुट क्षेत्र की सबसे ऊपर वाली कोशिकाओं की पंक्ति ही ऊपरी बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। तो ये जो अपर कॉर्टेक्स है, ऊपरी जो वलकुट है, ये कवक के द्वारा बना हुआ एक क्षेत्र है जिनमें अंतराकोशी के अवकाश बहुत कम पाए जाते हैं। तीसरा है शैवालीय क्षेत्र। यह थैलस की आंतरिक संरचना में नीले हरे या हरे रंग का एक क्षेत्र होता है जो ऊपरी वलकुट के ठीक नीचे पाया जाता है। इस भाग में कवक सूत्र शिथिलतापूर्वक व्यवस्थित एवं दूर दूर गुथे हुए परिलक्षित होते हैं। शैवाल कोशिका इनके बीच बीच में पाई जाती हैं। तो शैवालीय क्षेत्र में कवक तंतु पाए जाएंगे और उनके बीच बीच में शैवालों की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कुछ लाइकेन प्रजातियों में कवक सूत्रों से चूसकांग उत्पन्न होते हैं जो शैवाल कोशिकाओं में प्रविष्ट होकर पोषण पदार्थों का अवशोषण करते हैं। वस्तुतः शैवाल क्षेत्र लाइकेन थैलस का प्रकाश संश्लेषी भाग होता है। पहले इस क्षेत्र को वैज्ञानिकों द्वारा गोनिडियल परत कहा जाता था। लाइकेन की कुछ जातियों में शैवाल कोशिकाएं एवं कवक तंतु समान रूप से अंतर्ग्रथित रहते हैं। इन्हें समावयवी यानी होमो आइसोमेरस, यानी जिनमें आप यहाँ पे ये जो दूसरा चित्र है ये समावयवी है, जिसमें कवक और शैवाल अलग अलग नहीं है, अलग अलग परतों में नहीं है। लेकिन यहाँ पर कवक और शैवाल अलग अलग परतों में है।
तो जो पहले वाला है इसको विषमावयवी और दूसरा है इसको समावयवी थैलस कहते हैं। समावयवी लाइकेन के प्रमुख उदाहरण है कालेमा, लेप्टोजियम। इसके विपरीत कुछ जातियों में शैवाल की एक सुस्पष्ट एवं पृथक परत उपस्थित रहती है, उन्हें विषमावयवी लाइकेन कहते हैं। इस तथ्य से हम भली भांति अवगत हैं कि एक लाइकेन थैलस में उपस्थित शैवालांश में प्राय नीलहरित शैवाल साइनोफाइसी या क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं। कुछ उदाहरणों में एक थैलस के शैवालांश के रूप में उपरोक्त दोनों वर्गों अर्थात नीलहरित शैवाल और हरित शैवाल दोनों वर्गों के सदस्य एक ही थैलस में मिलते हैं। अतः शैवाल वर्ग की थैलस में उपस्थिति के आधार पर भी विभिन्न लाइकेनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो लाइकेन में किस प्रकार का शैवाल पाया जाता है? अगर साइनोफाइसी का पाया जाएगा तो उसे साइनोफाइकोफिल्स कहेंगे, जैसे नोस्टो, ग्लियोकप्सा। क्लोरोफाइसी का सदस्य पाया जाएगा तो उसको क्लोरोफाइफिल्स कहा जाएगा। और तीसरा है कि यहाँ पर दोनों ही पाए जाएं तो उसे डाईफाइकोफिलस कहेंगे, यानी साइनोफाइकोफिलस में तो साइनोफाइसी के सदस्य शैवालांश के रूप में पाए जाएंगे, क्लोरोफाइसी में हरे शैवाल क्लोरोफाइसी के सदस्य और डाई में दोनों। चौथा भाग है आंतरिक संरचना में मज्जा। यह लाइकेन थैलस की संरचना में मध्य या केंद्रीय भाग होता है। यहाँ कवक तंतु शिथिलता पूर्वक गूंथे हुए रहते हैं, अतः यह अपेक्षाकृत कम सघन क्षेत्र होता है। यहाँ कवक तंतु लंबवत रूप से व्यवस्थित होते हैं और इनके बीच अंतरकोशी के स्थान बड़े होते हैं। और पांचवा है निचला वल्कुट, लोअर कॉर्टेक्स। मज्जा के इस आधारी भाग में कवक तंतु सघन रूप से गूंथे हुए पाए जाते हैं। ये लंबवत रूप से थैलस की सतह के समानांतर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से आप ये देख पा रहे हो लोअर कॉर्टेक्स। इस आधारी भाग के कुछ कवक तंतु समूह के रूप में व्यवस्थित होकर राइजीन का निर्माण भी करते हैं। राइजीन लाइकेन थैलस को अधोस्तर से चिपकाने का कार्य करता है। कुछ लाइकेन थैलसों में कवक सूत्र आपस में मिलकर निचले वल्कुट के स्थान पर एक ढीले स्पंज के समान सतह का निर्माण करते हैं, जैसे पेनोपार्मेलिया में इस सतह को अधोसुकाय हाइपोथैलस कहते हैं। पर्पटीमय लाइकेन की आंतरिक संरचना भी लगभग पर्णिल लाइकेन के समान होती है, लेकिन छुपी लाइकेन बेलनाकार होने के कारण इनके आंतरिक संरचना में निचला वल्कुट नहीं पाया जाता है। इसमें मज्जा अक्ष का केंद्रीय भाग बनाता है, जिसमें कवक सूत्र ढीले ढाले व्यवस्थित रहते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।